हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक क्लासेस क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम देखेंगे सोशल साइंस का पेपर। जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है प्री बोर्ड का, अभी दिसंबर में 2024 में क्लास 10th का, ठीक है, उसको हम देखेंगे और उसके एमसीक्यू के आंसर देखेंगे। ये आपके विद आंसर पेपर को देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 1 से 20 तक आपके एक ही नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। 21 से 24 2 नंबर के, 25 से 29 3 अंक के, छठे में बताया गया 30 से 33 जो है वो 5 अंक के, ठीक है। और 34 से 36 जिसमें 3 उप प्रश्न है, प्रत्येक 4 अंक के हैं, ठीक है। और ये 37वां मानचित्र है, ठीक है, 3 अंक। और इस प्रश्न को कुल 5 अंक है, ठीक है। 2 और 3 मतलब 3 + 2 में कर रखा है, टोटल 5 अंक, ठीक है। मैथ चलें आगे। पहला पेज है, नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि किस देश की आय सबसे असमान है। सबसे असमान किसकी दिख रही है आपको? देश 3 की। देखो यहाँ 500, 70,000, 5,000, तो ऑप्शन सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? इसमें रोजगार की गारंटी दी जाती है कि आपको इतने दिन तक काम मिलेगा। तो ये कब पारित हुआ था? 2005 में। चलिए आगे। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। जहां से जैसे कृषि हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चौथा, स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। 20 का स्वयं सहायता समूह के सदस्य द्वारा। ये इंग्लिश में अपना लगा लेंगे। हिंदी में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो मानव विकास कौन करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। छठे की बात करें तो छठे का आपका क्या होगा? छठे का कौन बताएगा? इसका होगा सी। क्या होगा? ए सही है, परंतु कारण आर क्या इसका गलत है कि भारत में वर्ष 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। ये बात सही है कि हमने उस समय एलपीजी अपनाई थी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। लेकिन 1991 के बाद भारत सरकार ने व्यापार का अवरोधकों को बढ़ा बढ़ा गया बढ़ाया गया बढ़ाया होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ा लिखा है, बढ़ा गया, तो ये क्या है बेटा? गलत है, ठीक है। यही हमने यहाँ करा है, ठीक है। इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल का उदाहरण है? क्या है? दाल। इससे डी होगा, इसका क्या होगा? डी, ठीक है। चलें आगे। चलो नेक्स्ट, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। नेक्स्ट है एट्थ। एट्थ का आपका है ए। क्या है? ए कि भारत में वन जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो इसका है अभिकथन एक कारण दोनों सही हैं, एक एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। जो ये दिया हुआ है दोनों ही क्या है? सही है। 9वीं की बात करें, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर खनिज की पहचान कीजिए। तो 9वीं का कौन सा आंसर होगा? ए, पेट्रोलियम। क्या होगा? पेट्रोलियम। नेक्स्ट आगे, इंग्लिश में हिंदी में। 10वां, 10वीं की बात करें हम तो 10वीं का आंसर क्या है? सी। 11वीं की बात करें, मैं आंसर लगवा देता हूँ। 11वीं की है बी, ठीक है। 12वीं की बात करें, 12वीं का है ए। और जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात किसने कही थी? ए, ठीक है। ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। अब आता है 14, समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिका डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? अब
ऑल हैंगिंग, डी। 15वें की बात करें तो बहुसंख्यकों का शासन, 16वें में क्या होगा, बी। केंद्र केंद्र सरकार का राज्य सरकार को मनमान ढंग से बर्खास्त करना, ठीक है। 17वें की है डी। चले आगे। 14वें का, ये तो इंग्लिश हिंदी में हमने कर लिया। अब आते 18वां कि भारत में संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बात करें 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेल्जियम के सदन में सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है, डी। अब आते हैं, ये हैं आपके अति लघु प्रश्न जो 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। साख के औपचारिक क्षेत्र में किन्हीं दो सूत्रों को बताइए। इन दोनों में से आपको फाइनल पेपर में एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, ठीक है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, ये आप करके आगे होंगे। काली मृदा की किन्हीं दो विशेषता, मृदा से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में फाइनल में, तो मृदा आप जरूर पढ़ के जाएं, इम्पोर्टेंट, सारी मृदा पता होनी चाहिए। 23वां, ठीक है। ये 24वां क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में दे रखे हैं, ये आप कर लेंगे। ये 25वां है, गरीबी किसानों और कांग्रेस के बीच में संबंध अनिश्चित बने रहे, ठीक है। सत्य के संबंध में महात्मा गांधी के विचार कीजिए, सत्याग्रह से या सत्य के, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कई स्थानों पर जल दुर्बलता के कारण व्याख्या कीजिए, या आप बना के कर सकते थे कि कोई भी स्थान बता सकते जहाँ जल की क्या है, कमी है, ठीक है। ये 27वां क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा लोकतंत्र से और राजनीतिक दलों से, तो यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, तो इस चैप्टर को भी और अच्छी तरह कर लें। प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये बेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट है मोस्ट फाइनल पेपर के लिए, ठीक है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इसको भी आप तैयार करके जाएं, ठीक है। ये 30वां क्वेश्चन है। 31वां, रोपण कृषि, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं, ये 32वां क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में मार्क कर लेंगे आप, ठीक है। ये 33वां क्वेश्चन है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष से पूछा है और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी से, तो ये भी आप बता सकते थे कि 5 उपाय। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में ही थे, एक ऊपर वाला अपने सेंस के ऊपर था, दूसरा आपसे पूछा गया है उससे। ये पैसेज है, पैसेज लिख के सॉल्व करना था, ये इंग्लिश में है। ये भी पैसेज दिया हुआ है 36 नंबर पे, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। ये मानचित्र के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कौन सी चीज छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ पर है, तो आप इसका बता देंगे, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ पे, कर्नाटक में। कलपरम ऊर्जा ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, ये बता देंगे। कोच्चि कहाँ पे, केरल में, ठीक है। ये मैप में भरना था, ये इंग्लिश में है, और ये उनके लिए है जो दृष्टि बाधित है, ठीक है। पेपर का आपका यहाँ पे होता है डी एंड, ठीक है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, वहाँ क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, हमने क्वेश्चन देख लिए उसके अंदर। अब हम आंसर की बात करते हैं, जो वहाँ एमसीक्यू तो मैंने कराई थी आपको, वहाँ पे सारे 20 के 20। अब यहाँ से 21 नंबर से आंसर देख लेते हैं। तो ये 21 का आंसर है, 3 पॉइंट है। जो 21 में क्वेश्चन पूछा गया था, साख से बैंक, सरकारी समितियां, कोई अन्य पॉइंट भी हो सकते हैं। ये अथवा वाले का है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, या फिर नोट डाउन कर लेंगे, उस पेपर को सॉल्व कर लेंगे अपनी कॉपी में। ये बी का है, ये 22वें का आंसर है, ये 22वें का ऊपर पॉइंट लिखे हुए हैं, और ये 23वें का है, काली मृदा का। ये 24वें का है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये लो। और अपनी जो वीडियो क्वालिटी है अगर बढ़ा लेंगे, अगर ब्लर दिखे तो, ठीक है। आगे चलें। ये 25वें का है, ठीक है, ठीक है। ये बी, उसका बी पार्ट है, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट चल रहे हैं
आगे 26वां, ये 26वें का आंसर है। ठीक है, ये 27वें का आंसर है, ये 28वें का है। ठीक है, ये 30वें का है, नीचे तक ये बी पॉइंट है उसका, 30वें का। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये 31वें का है। ठीक है, ये बी पॉइंट है, रोपण कृषि वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ये 32वें का है, एक मिनट ये मिटा दो। ठीक है, ये 32वें का है, ये पॉइंट है उसके। ये बी पॉइंट है, तृतीय क्षेत्र वाला। ठीक है, 7 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई 6 याद कर लेना। ये 33वें का है, ए पार्ट, ये बी पार्ट है 33वें का। ठीक है, ये 34वें का है। ठीक है, ये 34वें का है, ये 35वें का है। ठीक है, ये दृष्टि वालों के लिए जो मैप वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये 36वें का है आपका। ये 37वें में मानचित्र आ गया और कुछ जो पॉइंट पीछे रह गए हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। और मैप में ये रहा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये मैंने उस समय बताया था। और ये मैप में लोकेशन कहाँ कहाँ पे ये लिखा हुआ है। और ये आपके आंसर की होती है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने एक साथी के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।